जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ के द्वारा फिजियोथेरेपी और स्पीच थेरेपी की भर्ती निकाली गई है। तो इसके बारे में क्या है जानकारी, आइए चलिए पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ रायपुर का पत्र क्रमांक 950 SS 2458-23-2022 रायपुर दिनांक 21/6/2022 के तहत भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना समावेशी शिक्षा में आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा का मुख्य धारा से जोड़ने हेतु विकास खंड स्तर पर संसाधन स्रोत केंद्रों की स्थापना की गई है। इन केंद्रों में एक फिजियोथेरेपी एवं एक स्पीच थेरेपी पद पर 10 माह हेतु कार्य पर रखा जाना है। इस हेतु दिनांक 20/7/2022 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। भर्ती एवं पात्रता शर्त एवं आवश्यक शैक्षणिक अर्हता संबंधी विस्तृत जानकारी के निम्नानुसार है, जिसे वेबसाइट www.mahasamund.gov.in में प्राप्त की जा सकेगी। भर्ती हेतु रिक्त पद का विवरण। पद का नाम है फिजियोथेरेपी। उसमें वेतन वेतन है 20,000 प्रति माह और स्वीकृति पद 1। और उसमें अनुसूचित जाति के लिए कोई पोस्ट नहीं, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पोस्ट नहीं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई भी पोस्ट नहीं और अनक्षित में मुक्त एक पोस्ट, टोटल 1। और चलते हैं स्पीच थेरेपी में। स्पीच थेरेपी में 20,000 प्रति माह, स्वीकृत पद 1। अनुसूचित जनजाति में कोई पोस्ट नहीं, अनुसूचित जाति में कोई पोस्ट नहीं, अन्य पिछड़ा वर्ग में कोई पोस्ट नहीं, अनक्षित में मुक्त एक पोस्ट, टोटल 1 पोस्ट। मतलब फिजियोथेरेपी में 1 पोस्ट है और स्पीच थेरेपी में 1 पोस्ट है। अब ये हो गई उन पोस्टों की संख्या। अब जानते हैं कि थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपी के लिए न्यूनतम योग्यता क्या है। और फिजियोथेरेपिस्ट पद हेतु शासकीय मान्यता प्राप्त संस्था से बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी डिग्री कोर्स छत्तीसगढ़ फिजियोथेरेपी परिषद में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य। और स्पीच थेरेपी पद हेतु शासकीय मान्यता प्राप्त संस्था से BA-SLP डिग्री कोर्स भारतीय पुनर्वास परिषद RCI में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। मानदेय की बात करें तो ये थेरेपिस्ट स्पीच थेरेपिस्ट पद हेतु निश्चित एवं एकमुश्त मानदेय 20,000 प्रति माह दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के अन्य भत्ते पात्रता नहीं होगी। अब जानते हैं इसके नियम एवं शर्तें। नंबर 1, उम्मीदवारों को अनुबंध के आधार पर विशुद्ध रूप से अस्थायी एवं निर्धारित अवधि के लिए रखा जाएगा। अतः आवेदक कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक को नियमित नियुक्त हेतु कोई दावा नहीं करेगा। दूसरा, अनुबंध के आधार पर अस्थायी रूप से नियुक्त उम्मीदवार मानदेय वृद्धि नियमितीकरण हेतु न्यायालय में याचिका दायर करने हेतु पात्र नहीं होगा। तीसरा, रिक्तियों की संख्या परिवर्तनीय है। चौथा, आरक्षण आयु सीमा में छूट प्रचलित शासकीय नियमों के अनुसार लागू होगा। 5वां, चयनित उम्मीदवार को एक अनुबंध करार पर हस्ताक्षर करना होगा और करार अनुबंध के उल्लंघन के मामले में अनुबंध रद्द माना जाएगा, जिसकी सूचना नहीं दी जाएगी और सेवा स्वमेव समाप्त मानी जाएगी। 6वां, चयनित उम्मीदवार को अस्थायी नियुक्ति पत्र प्राप्त होने के तुरंत ही निर्धारित अवधि में कर्तव्यों में शामिल होना पड़ेगा, अन्यथा मेरिट सूची में अगले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी और अलग से आवेदक को औपचारिक सूचना नहीं दी जाएगी। 7वां, कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक को विज्ञापन वापस लेने, चयन प्रक्रिया को रद्द करने के साथ ही उपरोक्त कार्य अवधि में कार्य से संतुष्ट नहीं पाए जाने की स्थिति में किसी भी अन्य विवाद या स्थिति में कार्य से प्रतीक करने का संपूर्ण अधिकार होगा। इस स्थिति में किसी भी प्रकार का आवेदन अपील मान्य नहीं होगा। विवाद होने पर निर्णय संपूर्ण अधिकारी कलेक्टर पदेन जिला मिशन संचालक के पास सुरक्षित होगा। 8वां, अपूर्ण आवेदन निर्धारित प्रारूप में गलती जानकारी को अस्वीकृत माना जाएगा। 9वां,
उक्त नियुक्त विकास खंडों में स्थापित संसाधन स्रोतों को केंद्रों में किया जाना है। अब चलते हैं फिजियोथेरेपिस्ट और स्पीच थेरेपी के कार्य दायित्व। विकास खंड में चिन्हित विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सूची एवं केस स्टडी विकास खंड स्रोत केंद्र में सुनियोजित तरीके से संधारित करना है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को थेरेपी प्रदान करना। विकास खंड संसाधन स्रोत केंद्रों में थेरेपी के लिए प्रयुक्त सहायक सामग्री एवं उपकरणों के उपयोग का संपूर्ण दायित्व वहन करना। संसाधन केंद्रों में थेरेपी के लिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को बीआरपी के सहयोग से संस्थान स्रोत केंद्रों तक बनाने में सहायता करना। पालकों के साथ काउंसलिंग करना। अभिभावकों को प्रेरित एवं मार्गदर्शन प्रदान करना। अब आवश्यकता अनुसार अन्य विकास खंडों में भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को थेरेपी प्रदान करना। राज्य जिला विकास खंड स्तर से सौंपे गए अन्य कार्यों का निर्वहन। अब चलते हैं चयन प्रक्रिया। नंबर 1, निर्धारित न्यूनतम योग्यता का 60%। आवेदित पद पर कार्यानुभव 20 अंक, 1 वर्ष 5 अंक, 2 वर्ष 10 अंक, 3 वर्ष 15 अंक, 5 वर्ष 20 अंक। स्थानीय बोली 20 अंक। आवेदन की जमा करने की प्रक्रिया। आइए आवेदन की निर्धारित प्रारूप में A4 साइज पेपर में किया जाएगा तथा पासपोर्ट कलर फोटो के चस्पा का निर्धारित शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र एवं अन्य सभी प्रमाण पत्रों को अभी प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। समग्र शिक्षा और जिला कार्यालय डाक में विलंबन के लिए जिम्मेदार नहीं हो रहेगा। जिले द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त आवेदन को ही अस्वीकृत कर दिया जाएगा। दूसरा, आवेदक के लिफाफे के ऊपर स्पष्ट अक्षरों में आवेदित पद का नाम उल्लेख करना अनिवार्य होगा। आवेदित पद के लिए आवेदन अलग अलग भरे जाएगा। तीसरा, आवेदन पत्र जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाजू जिला पंचायत रोड महासमुंद के नाम से स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा। निर्धारित अंतिम तिथि पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। ये सब थी हमारी जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा की जानकारी। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आशा करता हूँ कि आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आज के लिए इतना, बाकी के लिए धन्यवाद।